नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूबे के सभी पंचायतों में बनेंगे नए भवन और आरटीपीएस काउंटर। संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई। पटना में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा मॉल। दरभंगा समस्तीपुर रूट पर शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन। अगले 48 घंटे गर्मी की लिहाज से रहेंगी भारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मिधानी ने जूनियर इंजीनियरों के पद पर निकाली रिक्तियां। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी ने 64 पदों पर रिक्तियां निकाली है, जिनमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, वॉकिंग फर्नेस ऑपरेटर, हॉट कोल्ड लेवलियर ऑपरेटर, जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, करन ऑपरेटर, लैडलमैन ऑपरेटर, हाइड्रोकॉलिक प्रेस, चार्जर ऑपरेटर और रिफ्रैक्टरी मसोन के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, तो वहीं उम्र सीमा भी पोस्ट के हिसाब से 30 और 35 साल अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। इस जॉब का लोकेशन हैदराबाद है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2021 है। वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://midhaniindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक को चेक कर सकते हैं। सूबे के सभी पंचायतों में बनेंगे नए भवन और आरटीपीएस काउंटर। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और सभी उम्मीदवार मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगे हैं। इस बीच राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बीते दिन प्रेस को संबोधित करते हुए पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की घोषणा की। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन बनाएगी, साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर भी खोले जाएंगे, जिससे आम लोगों को छोटे कामों के लिए प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी पंचायतों में पंचायत कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति होगी। आपको बताते चले कि मंत्री सम्राट चौधरी के बयान के मुताबिक परीक्षा लेकर पंचायत कार्यपालक सहायकों को भर्ती किया जाएगा। इस लिहाज से कई युवाओं को रोजगार भी मिल सकेंगे। संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। इसके तहत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अपने शपथ पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे, उनके खिलाफ सरकार लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई करेगी। ये बातें बीते दिन पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को चुनाव की तैयारी को लेकर की गई बातचीत में बताया। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी प्रत्याशी नामांकन का पर्चा भरेंगे, उन्हें अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ऐसे में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सरकार नियम 18(5) के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। अगले 48 घंटे गर्मी की लिहाज से रहेंगे भारी। सूबे में मानसून का असर कम होने से बारिश होने जैसी स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि आने वाले 48 घंटे के दौरान भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलने वाला है, जिस कारण से धूप की तपिश और उमस भरी गर्मी राज्य के लोगों को सताएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो करीब सभी शहरों में बीते 3 से 4 दिनों से अधिकतम तापमान बढ़ा है, जिस वजह से सुबह के 9 से 10 बजे से ही चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है। हालांकि कुछ हिस्सों में स्थानीय कारणों से मेघ गर्जन और वज्रपात हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पूर्वइया हवा और नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। पटना में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा मॉल। पूर्व मध्य रेलवे अपने प्रमुख स्टेशनों के पास के स्थानों को आधुनिक रूप से विकसित करने की पहल कर रही है। इसके तहत पटना जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में बनी कॉलोनी की जगह पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सह आवासीय परिसर बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पूर्व मध्य रेल व रेल भूमि विकास अथॉरिटी के बीच समझौता हो गया है और टेंडर भी निकाल दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन के बाद दानापुर स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, समस्तीपुर, दरभंगा, गया व धनबाद स्टेशन के पास भी रेलवे कॉलोनियों को तोड़कर कर्मचारियों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना है। दरभंगा समस्तीपुर रूट पर शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन। बाढ़ के कारण कई रेलखंडों पर ट्रेन सेवा को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था, जिसे अब बाढ़ का असर थमने के बाद फिर से बहाल किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्व मध्य रेल ने दरभंगा और समस्तीपुर के रूट पर फिर से ट्रेन सेवाओं को शुरू कर दिया है। इस बारे में बीते दिन पूर्व मध्य रेल के CPRO ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि समस्तीपुर मंडल के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के थलवाड़ा हायाघाट स्टेशन के बीच पुल के पास बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ने के बाद परिचालन को रद्द कर दिया गया था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। पुनर्बहाली के बाद इस रूट से होकर बदले गए मार्ग आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ कर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से हो सकेगा। बिहार में सिर्फ 4 जिलों से मिले
कोरोना संक्रमण के मामले। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और अब यह संख्या अर्धशतक के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 6 ताजा मामले आए हैं, जिनमें समस्तीपुर से 3 और बेगूसराय, नवादा व वैशाली जिले से एक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 15 व्यक्ति कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 54 हो गई है। इस दौरान रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर दिए रद्द। बिहार में रेरा ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों के 18 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। इनमें से अकेले 8 प्रोजेक्ट अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके ग्रुप के हैं, जो कि दानापुर, बेहटा और सोनपुर इलाके से जुड़े हैं। तो वहीं 10 अन्य प्रोजेक्ट्स आशा होम्स, बालाजी ड्रीम्स होम, इमारत कंस्ट्रक्शन, गोल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, हाईवे एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स, ओम साई कंस्ट्रक्शन, साई श्रृंखला डेवलपर्स, सत्यसाई होम्स, स्कीपर विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड और वाइवल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के हैं। इनके प्रोजेक्ट्स को रद्द किए जाने की असली वजह जरूरी कागजात जमा नहीं करना बताया गया है। रेरा ने इन सभी कंपनियों को ग्राहक और आवंटियों का पैसा के 60 दिनों के अंदर ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया है। सितंबर में 1.25 करोड़ बिहार वासियों को वैक्सीन लगाने का रखा गया लक्ष्य। बिहार सरकार ने इस साल के अंत तक में 6 करोड़ लोगों को कोविड सुरक्षा वैक्सीन देने का लक्ष्य तय कर रखा है। ऐसे में अब जब साल खत्म होने में 3.5 महीने के करीब समय शेष बचे हैं, तो वैक्सीनेशन अभियान को भी गति दी जा रही है। इस क्रम में इस महीने में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सितंबर में इस लक्ष्य के साथ ही 5 करोड़ से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार ने बीते दिन एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण के मामले में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। सोमवार को राज्य में 16.32 लाख लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 4,05,31,000 से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। राज्य के सफाई कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। सूबे के सभी नगर निकायों के सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों के पूरे होने तक आज से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। इन सफाई कर्मियों का हड़ताल बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हो रहा है। बताते चले कि इन सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगों में कई मुद्दे शामिल है, जिनमें सफाई मजदूरों के खाली पदों की जल्द बहाली, सफाई मजदूरों को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं देने के निर्णय का भी विरोध किया गया है। गौरतलब हो कि आउटसोर्सिंग पर बहाल सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण नगर निकायों में गंदगी और कचरे का अंबार फैलने से काफी समस्याएं आएंगी, क्योंकि बारिश कीचड़ के मौसम में गंदगी से कई बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। लोमस और याज्ञवल्क पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल बिहार के लोमस और याज्ञवल्क ऋषि गुफाओं के आसपास के वन क्षेत्र में अवैध खनन होने से यहां की जैव विविधता और पुरातात्विक महत्व को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कोर्ट ने बीते दिन सुनवाई की, जिसके तहत कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इनके संरक्षण के प्रति अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। साथ ही इन पहाड़ियों और इसके जंगल व आसपास होने वाले खनन कार्य पर हाईकोर्ट ने जो 20 जुलाई को रोक लगा दी थी, या रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है। मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। लोजपा सांसद वीणा देवी ने चिराग को ललकारा। लोजपा पारस गुट के संसदीय दल की नेता बनने के बाद बीते दिन पहली बार वैशाली की सांसद वीणा देवी पटना पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में वीणा देवी ने जमुई सांसद चिराग पासवान पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नहीं, मैं लोजपा संसदीय दल की नेता हूँ। पार्टी की सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुझे संसदीय दल का नेता बनाया है। फिर चिराग कहां से आ गए? कोई अकेले कैसा संसदीय दल का नेता हो सकता है? वहीं वीणा देवी ने महिला सशक्तिकरण पर प्रमुखता के साथ काम करने की बात कही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे पटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत इस हफ्ते बिहार आएंगे और राजधानी पटना का 1 दिन का दौरा करेंगे। इसे लेकर संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यालय ने उनके पटना आने की जानकारी दी है। क्षेत्र प्रचार प्रमुख राजेश कुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार यानी कि 9 सितंबर को मोहन भागवत पटना आएंगे, जहां वे राजेंद्र नगर स्थित विजय निकेतन में संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद कुछ देर विश्राम करके वे गुरुवार की रात में ही झारखंड चले जाएंगे, जहां 3 दिनों तक रांची में वे बैठकों में शामिल होंगे। इसे लेकर बिहार में संघ के कार्यकर्ता तैयारियों में लग गए हैं।
तेजस्वी यादव ने समझाया सीएम के जनता दरबार की क्रोनोलॉजी। सीएम नीतीश कुमार द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार को लेकर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हों उसी को जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश जी के जनता दरबार के ढकोसले पूर्व जिला पार्षद की हत्या के नामजद आरोपी जदयू विधायक रिंकू सिंह पर 7 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम के निर्देश पर पुलिस ने उसे बचाया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी जब जनता दरबार में पहुंची, जहां फिर उसे पुलिस के पास भेज दिया गया। क्रोनोलॉजी यही है। चौथे टेस्ट में जीत के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की, तो वहीं जीत के नायकों में से एक भारतीय टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम के लिया है। आपको बता दें कि बुमराह ने ओली पॉप के विकेट के साथ ही अपने टेस्ट करियर का 100वां विकेट पूरा किया है। इस विकेट के साथ बुमराह सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। और सबसे खास बात यह है कि बुमराह ने अपने ज्यादातर मैच भारत के बाहर ही खेले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत का श्रेय किस भारतीय खिलाड़ी को जाता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।